तो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हैं, आईसीटी के चैप्टर के बारे में तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, आईसीटी का जो दूसरा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, इस चैप्टर के बारे में हम पहली क्लास हम ले चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है। तो जिन स्टूडेंटों ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास को देखें, और इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम दूसरी क्लास को भी फिनिश करेंगे। तो हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आईसीटी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अदर सब्जेक्ट की भी हमने क्लासेस ले गए हैं, उन क्लासेस को आप जरूर देखें। तो चलिए, हम बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो उपकरण डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है वह कौन सा उपकरण है। यानी कि कोई भी डाटा है, उस डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाला उपकरण कौन सा है। रैम, हार्ड डिस्क और कैच मेमोरी और सीपीयू, यानी इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो देखिए, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाला जो उपकरण है वह है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। हार्ड डिस्क किसी भी डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, माउस में प्रयुक्त तकनीक है। देखिए, कंप्यूटर में हम माउस का प्रयोग करते हैं, तो माउस में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी तकनीक है। पहला ऑप्शन है लेजर और ऑप्टिकल, दूसरा है केवल टच, तीसरा केवल वायरलेस और चौथा है केवल बटन। तो देखिए, माउस में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वह तकनीक है लेजर और ऑप्टिकल। कौन सी है? लेजर और ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लासरूम में कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, आजकल जो है वो टीचिंग है वो स्मार्ट बोर्ड पर आधारित हो गई है, तो स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जा रहे हैं। तो कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा उपयोगी है? माउस, स्मार्ट बोर्ड, हार्ड डिस्क और यूपीएस। तो जब सीधी सीधी बात है कि बोर्ड ही जब स्मार्ट बन गया, ठीक, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग स्मार्ट क्लासरूम में उपयोग में लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी उपकरण भी कौन सा होगा? स्मार्ट बोर्ड होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्ड करने में होता है। देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इस क्लास को ले रहा हूँ, तो मेरी ध्वनि को रिकॉर्ड करने में कौन सा उपकरण काम में आ रहा है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माइक्रोफोन और चौथा है प्रोजेक्टर। तो देखिए, ध्वनि को रिकॉर्ड करने में जो उपकरण काम आता है उस उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। उस उपकरण का नाम क्या है? माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला उपकरण है, क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है। यानी अगला प्रश्न हमारा क्या है? लेजर प्रिंटर जो है वो कैसे, किस प्रकार का ये उपकरण है। आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज और प्रोसेसिंग। आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अब देखिए, चूंकि प्रिंटर है, कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करके ही देगा, और प्रिंट जब करके कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। तो लेजर प्रिंटर कैसा उपकरण हो जाएगा? आउटपुट उपकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए, आउटपुट। क्या रहेगा? ए, आउटपुट। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राउटर किस प्रकार का उपकरण है। हम राउटर लगाते हैं कंप्यूटर में, तो राउटर किस प्रकार का उपकरण है? नेटवर्किंग, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। तो देखिए, राउटर जो होता है वो जो नेटवर्किंग के लिए, यानी कि कई जो डिवाइस है उनको जोड़ने के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेटवर्किंग। क्या हो जाएगा? नेटवर्किंग। ए। अगला है, डिजिटल कैमरा किस श्रेणी में आता है। डिजिटल कैमरा यानी कि आजकल जो डिजिटल कैमरे हम लगवाते हैं, घर पर भी हम कैमरे लगवाते हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और नेटवर्किंग। तो देखिए, जो कैमरे हम डिजिटल कैमरे के रूप में लगाते हैं, तो वो जो भी उनके सामने चित्र होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, इनपुट लेने का काम करते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। किस में आता है? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किस मेमोरी पर आधारित होती है। क्वेश्चन क्या है? पेन ड्राइव किस मेमोरी पर आधारित होती है? कैच मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रोम और रैम। तो देखिए, पेन ड्राइव जो होती है वो फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है, गूगल मीट या जूम क्लासरूम में मुख्य उपकरण है। यानी गूगल मीट या जूम क्लासरूम में कौन सा उपकरण मुख्य है? प्रिंटर, वेबकैम, माइक व स्पीकर,
स्कैनर और प्रोजेक्टर। तो देखिए गूगल मीट के माध्यम से हम या जूम के माध्यम से हम एक क्लासरूम जब ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़, वेब कैम होना चाहिए, माइक होना चाहिए और स्पीकर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? यानी आईसीटी में हम सबसे ज़्यादा पोर्टेबल मतलब कहीं भी हम ले जा सकें, निकाल सकें, लगा सकें, ऐसी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है हार्ड डिस्क, दूसरा रैम, तीसरा पेन ड्राइव, चौथा कैच मेमोरी। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है रैम, तीसरा पेन ड्राइव और चौथा कैच मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है वह है पेन ड्राइव। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। पेन ड्राइव आईसीटी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? यानी कि पॉइंटिंग करता है, वो एक निश्चित बिंदु पर इंडिकेट करता है, तो किस उपकरण को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो देखिए माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। माउस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर का उपयोग होता है। प्लॉटर का उपयोग होता है फोटोकॉपी करने में, बड़े चार्ट और नक्शे बनाने में, डाटा प्रोसेसिंग में और नेटवर्किंग में। यानी हम प्लॉटर का उपयोग किस रूप में करते हैं? फोटोकॉपी के लिए करते हैं या बड़े चार्ट और नक्शे बनाने के लिए करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, नेटवर्किंग के लिए करते हैं। तो देखिए प्लॉटर का जो उपयोग है वो बड़े चार्ट और नक्शे बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वेब कैम से प्राप्त डाटा किस प्रकार का होता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और केवल संख्यात्मक। तो देखिए जब बात आ रही है वेब कैम मतलब कि इंटरनेट आधारित कैमरे की बात आ रही है, तो उससे जो डाटा मिलेगा वो हमें किस में मिलेगा? वीडियो में मिलेगा। तो वेब कैम से जो प्राप्त डाटा है वो कैसा होता है? वीडियो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सबको पता होगा लगभग। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो देखिए कीबोर्ड जो होता है, हम कीबोर्ड का उपयोग किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है। कैसी है? इनपुट डिवाइस। बी। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का पूरा नाम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओरिजिनल कंप्यूटर रिसोर्स, ऑनलाइन कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉर्डर। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ओसीआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का पूरा नाम होता है। एक दो बार इसको आप रिवाइज कर लें कि भाई ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस प्रकार के डेटा को इनपुट करता है? माइक्रोफोन किस प्रकार के डेटा को इनपुट करता है? टेक्स्ट, ध्वनि, चित्र और वीडियो। तो देखिए माइक्रोफोन बनाया ही ध्वनि को इनपुट करने के लिए है। तो यह माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को इनपुट करने का कार्य करता है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, टैबलेट में मुख्य इनपुट उपकरण है। टैबलेट में मुख्य इनपुट उपकरण है माउस, स्टाइलस या टच स्क्रीन पेन, कीबोर्ड और या प्रोजेक्टर। देखिए टैबलेट है, हम टैबलेट पे वर्क कर रहे हैं, तो उस पर जो मुख्य इनपुट होगा वो या तो टच स्क्रीन पे हम काम करके उसको किसी भी सूचना को इनपुट कर सकते हैं, या फिर हम स्टाइलस पेन के माध्यम से हम इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टाइलस या टच स्क्रीन। स्टाइलस या टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर का सबसे अधिक प्रयोग होता है। प्रोजेक्टर का प्रयोग सबसे अधिक होता है कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, ई लर्निंग व प्रेजेंटेशन में, डाटा स्टोरेज में, नेटवर्किंग में। तो देखिए प्रोजेक्टर का हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं ई लर्निंग व प्रेजेंटेशन में। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। प्रोजेक्टर का सबसे अधिक प्रयोग हम किस में करते हैं? ई लर्निंग व प्रेजेंटेशन में। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के स्क्रॉल व्हील का प्रयोग होता है। देखिए माउस में जो बीच में आपने देखा होगा लाइट सी जलती है और एक पहिया सा होता है जिसको हम घुमाते हैं, स्क्रॉल करते हैं उससे, उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? चित्र बनाने के लिए, वेब पेज या डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए।
तो देखिए माउस में जो स्क्रॉल व्हील होता है, हम कोई वेबसाइट का पेज है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए करते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है VR हेडसेट। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी हेडसेट किस प्रकार का उपकरण है? केवल इनपुट, केवल आउटपुट, दोनों इनपुट व आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए VR हेडसेट जो होता है वह इनपुट आउटपुट दोनों होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से ICT के जो दूसरा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, इसको समझा। इसकी पहली क्लास हमने ली है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, और ये जो श्रृंखला है, क्वेश्चन श्रृंखला है, आपके लिए बेहद उपयोगी होगी और लगातार आप तैयारी करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा, आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप प्रश्न करना सीख जाओगे और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। हम क्लास का लेवल जो है वो सरल से कठिन की ओर लेंगे। सरल क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, मध्यम भी आने चाहिए और कठिन भी आने चाहिए। तो जो स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ICT के बारे में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या टीचर के एग्जाम की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ लगातार बने रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।